विपक्षी सांसदों का मार्च शुरू हो चुका है। विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च होगा। अब तक 143 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड, जिसको लेकर ये मार्च निकाला गया है। विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च है। अब तक 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं और ये देखिए सीधी तस्वीरें भी सामने आ गई है। विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सभी वो 143 सांसद हैं जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय चौक से संसद भवन तक का ये मार्च है। दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें सामने हैं, देख सकते हैं। सभी सांसद इस पे मौजूद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से। अब तक 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं और विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च निकाला जा रहा है। हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं ये विपक्षी नेता। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च निकाला जा रहा है। अंदर लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो हम जनता के बीच में आए। आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। क्या बिना चर्चे का, बिना बीजेपी वाले एमपी लोग बोल रहे हैं कि चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है और देश का पार्लियामेंट का अपमान हो रहा है। और ये अमित शाह और मोदी जी का राज में ये पार्लियामेंट का सूचना की, तो ये चीजें ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज उपराष्ट्रपति अपने वक्तव्य में जाति और जात का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये अनुचित है, क्योंकि अगर ऐसे बात करेंगे तो सारे विपक्षी दल के जो सांसद हैं, क्या अब हम उनकी भी जाति देखने लगेंगे? क्या हम उनकी भी जात देखने लगेंगे? क्या हम हमारे विपक्ष के नेता खड़गे जी, क्या उनकी भी जाति पर हम बात करने लगेंगे? तो बहुत मुझे लगा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उपराष्ट्रपति जी से भी हुआ है। देखिए गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया जाता है। क्या कौन है? अरे जरा ले भाई, यू कीप साइलेंट। नीचे करो। हाँ शुरू करें। साहिल भाई आप थोड़ा माइक इधर हमारे पास। इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया हैं वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में
आप सदन को बताइए, और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में, और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया, और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts, and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha, member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister, along with 125 people, standing in Lok Sabha, Rajya Sabha, standing in Rajya Sabha, he is giving a speech, and 125-30 people are watching it, and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Rajya Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically, and constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to? Okay. Sorry. Tomorrow we are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there. All our India party's leaders, those who are available here, they will participate here, and throughout the country, in state headquarters, district headquarters, they will protest against this
immoral, illegal behavior of this government. Kharge sir, BJP is saying that opposition is not in the house, at least the business is happening in the house, bills are getting passed. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो। हाँ? तो सुन रहे थे आप, विजय चौक से संसद भवन तक ये मार्च निकाला जा रहा था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोल रहे थे कि चाहता ही नहीं है जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि संसद में चर्चा हो। सुरक्षा चूक पर सदन में पीएम मोदी नहीं बोले, ये भी आरोप लगाए। पीएम मोदी को सदन में आकर बोलना चाहिए थे, हम अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था। संसद में सुरक्षा सेना पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन चूंकि इस पर बोलने नहीं दिया गया और 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा है कि संसद में सुरक्षा सेना पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं। सुरक्षा चूक पर भी यहां पर सदन में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर खड़गे ने अभी जो मीडिया से रूबरू हो रहे थे और लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। तो विपक्षी दलों का आज ये मार्च चल रहा है, पैदल मार्च निकाल रहे हैं जिसमें तमाम वो सांसद मौजूद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है और उनका साफ तौर से ये कहना था कि हम सदन में चर्चा चाहते थे लेकिन जो संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई है इसको लेकर चर्चा नहीं की जा रही थी और इसी वजह से हंगामा हुआ। लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, संसदीय मर्यादाओं को रोंदा जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम संविधान के प्रहरी बनकर खड़े हो जाएं। आप ये देखिए, प्रदर्शन होता नजर आ रहा है और ये संसद भवन तक पहुंचेगा ये प्रदर्शन, क्योंकि लगातार हल्ला बोल है ये विपक्षी दलों का, जिसमें वो तमाम सांसद मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और अपनी बात को भी नहीं रखने दिया जाता है संसद में। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम वो सांसद इसमें मौजूद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है और हल्ला बोल नजर आ रहा है। सांसदों का निलंबन पर विपक्ष का ये मार्च है जो विजय चौक से संसद भवन तक चल रहा है। हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि जो सुरक्षा चूक हुई है उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। संसद में पीएम को अपनी बात रखनी चाहिए थी, इस बात को लेकर बात उठाना चाहिए था, इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। बंद करो।